कहा महाराज जिस धनुआ को तुम बहुत बड़ी बात समझते हो, इतने समय से मैं खामोश था, इस धनुआ को कुछ नहीं समझता हूं। कहा तो एक उंगली पे रख के हजारों कोस चला जाओ, तो कुछ राजा कह लगे हम तुम हिला नहीं पाए, देखो उंगली पे लिए भगे जाओ। कहा देखे जाओ, जो ज्यादा गरजते सो बरसते कहाँ है। ये गरजने वालों में से, बरसने वालों में से नहीं है। श्री राम की ओर लक्ष्मण जी ने जब नजर दौड़ाई तो लक्ष्मण जी देख रहे हैं श्री राम बड़ा उदास है। तो लखनलाल सोचने लगे भैया को तसल्ली दे दी जाए कि दादा चिंता ना करो, हम तड़के भड़के चाहे देता है। लखनलाल श्री राम की ओर निहारे, बोले दादा ऐ मेरे बड़े भैया, अभिमान त्याग कर कहता हो, आदेश आपका पाऊं मैं, तो धनुआ की है क्या विसार, सारा ब्रह्मांड तड़के भड़के चाहे देता, बिना आपके आदेश आज्ञा के हम धनुआ करीबों में जा, चिंता मत करो। और जो ही आदेश का शब्द जुड़ा तब जाए के श्री राम को थोड़ी राहत मिली कि जब हम आदेश ही नहीं देंगे तो बातें नहीं होंगी। थोड़ी देर में लखनलाल को संकेत किया, सिंहासन पे आ गए। तो कुछ लोग जो आपस में एक दूसरे की बुराई भलाई बतला रहे हैं, वो बोले भैया ये तो ब्रह्मांड लिए जा रहे हैं, धनुआ एक उंगली लिए जा रहे हैं। कहा चुप रहो, देखते जाओ अब क्या होगा। कुछ समय और गुजरा, जब कोई और वीर न बोल पाया, तब गुरु विश्वामित्र समझ गए कि अब मेरे राम की आवश्यकता है। बोले बेटा राम जी, गुरु जी का उठो, उठो राम जब भव चापा, मैं तो तात जनक पर तापा। उठिए बेटा, इस धनुष को अब तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारा इंतजार है इस धनुष को। श्री राम गुरु को प्रणाम किए, नीचे आए, जितने राजा बैठे सबकी ओर सर झुकाई के प्रणाम कर रहे हैं। तो कुछ राजा कह लगे इनसे ठीक तो छोटे वाले रहे, कहे वे आते आते तड़क भड़क दिखाए तो रहे, ये तो शुरुआती से हाथ जोड़ रहे, हमें लग रहा धनुआ थोड़ी महल्ला करिए, कहा देखते जाओ क्या होता है। लेकिन इन मूर्खों को ये पता नहीं है कि श्री राम जी समाज को संदेश दे रहे और इन लोगों से चार चीजें जास्ती छीन रहे हैं। हमने पहले बताया था, झुकने वालों को चार चीजों की प्राप्ति होती रहती है, वो कोई दे या न दे, आयु विद्या यश और बल, कोई दे ना दे, लेकिन वो हासिल होती है झुकने से। झुकना चाहिए। अच्छा, इतने लोग बैठे, उदाहरण के रूप में जानकारी चाहता हूं, झुकने का क्या आनंद है ये आपको भी पता चलना चाहिए। आप लोगों ने देखा है जब आंधी तूफान आता है, मोटे मोटे पेड़ गिर जाते हैं, का कहो पतौरक मुंजवा गिरा पाए? वर्मा लोगों बताओ, पाए हो? नहीं पाए होंगे। काहे? आंधी महारानी जब तेज आई तो पतावर भैया साष्टांग प्रणाम करने लगे, लेट गए। आंधी कहने लगे तुम तो ज्यादा झुक गए, सदा सुखी बने रहो, खुश रहो। आंधी निकल गए, फिर से नहाने आए रहे। झुके कौन रहे? सेमरा, आम, पकड़िया, गुल्लन, लिप्टिस, बब्बूर, सिसई, इनसे कहा झुक जाओ, ये सब अकड़े खड़े रहे, नहीं झुकूंगा। गिराए चली गई, वो फैलाए दिए। आपको मिठाई दी जाए, कहा जाए ये ठाकुर जी का, माता रानी का प्रसाद है,
इसको मुख में रखो, फिर हाथ पे उगलो, फिर मुख को ले जाओ। तो आप लोग यहाँ के हो राम जी भैया, ये प्रसाद अपने घर बांध ले जाओ, पहले मुंह में रखे फिर उगले फिर खाएं, ऐसा नहीं होगा। अब तो सीजन निकल गया है, लखनऊ दशहरी चौसक सीजन पर तो 20 रुपया किलो हो जाए है। हमने देखा महोदय खा रहे हैं, लफड़म मफड़म लगे, बाहर निकाले, देखा अबे दहीने मार नहीं हो, फिर मुंह में जब तक तब तो रहा तब तक छोड़त नहीं। और जो कहूं गिर जाए तो उठाओ कागज फिर चलो। क्यों? आम जब डाली में आता है तो आम की डाली झुक जाती है, इसलिए विदेशी लोग इस आम को कहते हैं भारत का अमर फल। क्यों? झुकना सीखा है। अगर हम आप ज्ञान लें तो एक वृक्ष से भी हमको आपको ज्ञान मिल सकता है, लेकिन हाल वही है, आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत ना आए तो प्रभु क्या करे? और देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी, पाने वाला ना पाए तो प्रभु क्या करे? है? बोलो गोविंद भगवान की जय हो। श्री राम आगे बढ़ रहे हैं, अपनी माया का पर्दा डाले। सुनैना जी ठहरे, ऐसी सखियों उनको मना कर दो, कोई किसी को मना करने वाली नहीं। एक बोली विनय त्रिपुरारी की, उनका धनुआ उनको प्रसन्न कर लो, हो सकता टूट जाए धनुष। तो दूसरी बोली उनके नारी की, काहे? जब पति पत्नी दोनों लोग चाहेंगे तो धनुआ जल्दी टूट सकत। सीता मैया सोचने लगी, काहे हम त्रिपुरारी की विनती करें, काहे उनकी नारी करें? अरे जिसे टूटना उसी ना विनती कर ली जाए। धनुष की जब विनती मैया ने की, धनुष प्रसन्न हो गया। बोलो भैया क्या आदेश? कहा भैया मेरे प्रभु जब तुम में हाथ लगावे तो तुम 2 टुकड़ों में हो जाना। श्री राम आगे बढ़े। समयानुसार अनेकानेक लीलाओं को करते हुए धनुष के करीब में जब पहुंचे, धनुष को उठाना चाहा तो विद्वानों का मत है कि धनुआ खुद ब खुद हाथों में आ गया। कब क्या किया है सरकार ने ये कोई समझ ही नहीं सका। ये तो चढ़ावत थी चाक चढ़ाई है, प्रचंड चढ़ाई है, ये कोई समझ ही नहीं पा रहा। ले तो चढ़ावत थी चढ़ाए, चढ़ावत थी चढ़ाए, काहू न रखा कुछ समझाए। खींची है ये कोई समझ नहीं सका। राम मध्य धनु तोड़ा। मध्य के 3 भाव हैं इस जगह पे। पहला मध्य का मतलब क्या है? ना तो सरकार पाताल में तोड़े ना आकाश में, मध्य में धनुआ तोड़े। दूसरा मध्य का मतलब ना तो बाल्यावस्था में धनुआ तोड़े हैं ना वृद्धावस्था में। तीसरा मध्य का मतलब क्या है? श्री राम चाहते तो धनुआ किनारा पकड़ तोड़ सकते थे, लेकिन सोचने लगे समाज में संशय बन जाएगा, इसलिए राम मध्य धनु तोड़ा, 20 से 2 टुकड़े कर दिए। बोले राघवेंद्र सरकार की जय जयकार छा गया है। पुष्पों की वर्षा हो रही।
मैया सीता जी सारी सखियों के साथ रंगभूमि को आ रही हैं। कवि ने रचना एक लाइन में दी है और ज्यादा समय आपका नहीं होगा, 5 मिनट बहुत समय ले रहा हूं। श्री रघु कमल नयन को पहनाओ जगन्नाथ, सीता जी रंगभूमि को आई है। समयानुसार श्री राम की अरुणे मेरे सखियों ने कि महाराज सर झुका माला पड़ जाए। श्री राम सर नहीं झुकाए, क्यों? अरे हम लोग वंशी है, सर नहीं झुका सकते। हिंदू समाज में प्रथा बढ़ जाएगी, विवाह के पहले दिन पति जो पत्नी सामने सर झुकाएंगे, नतमस्तक हुई देवी अब तुम है जाने। श्री राम इस मर्यादा सर नहीं झुकाए। मैया सीता सर के ऊपर हाथ उठावे माला पड़ जावे, मैया क्यों नहीं सर के ऊपर हाथ उठा रही है? मैया सोच रही है नारी जात को समाज में सर के ऊपर हाथ उठाना वर्जित है। और आप लोगों को भी संदेशा मिलता है, समाज में सर के ऊपर हाथ उठाना वर्जित है। यही कथा एक जगह हम कह दिए तो एक बूढ़ी माँ की उम्र कितनी है? 14 साल 8 महीना 27 दिन के श्री राम। लक्ष्मण का सहारा मैया ने लिया, गले में माला डाला। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। विधिपूर्वक माला का सम्मान हुआ। श्री राम ने जब गले में माला देखा बड़ा प्रसन्न हुए कि धन्य हो भैया लक्ष्मण, कैसे माला डलवा दिया। आप लोगों को चलते चलते तो शब्द ये भी बताता चलूं, कुछ बातें कवियों ने विशेष लिखी हैं। कैसी? शादी और विवाह में जयमाला बहुत जरूरी है। राहे नहीं अब हो 10